हेलो दोस्तों। मुंबई में आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो खूब देखी होंगी, लेकिन यहाँ बॉलीवुड एक्टर्स के घरों और फिल्म सिटी के अलावा एक और जगह है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इंडिया और एशिया की सबसे पॉपुलर और बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी। क्या आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी अब खतरे में है? क्या है स्लम टूरिज्म जिससे ताजमहल से ज्यादा कमा रहा है धारावी? और क्या अब अडानी ग्रुप के हवाले हो गई है धारावी? तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है धारावी का इतिहास। 18वीं शताब्दी में एकमात्र मैंग्रोव स्वाम्प आइलैंड धारावी 19वीं शताब्दी तक एक गांव बन गया था। यहाँ मछुआरे समुदाय के लोग रहते थे जिन्हें कोली कहा जाता था, इसलिए लोग इसे कोलीवाड़ा गांव के नाम से रेफरेंस्ड करते थे। 1850 के दौरान ब्रिटिशर्स ने कई बार इंडस्ट्रियल्स की शुरुआत की, जिसके बाद जगह जगह के लोग नौकरी की तलाश में मुंबई की तरफ रुख करने लगे और उस समय में गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ठिकाना यही था। धीरे धीरे समय बीतता गया और यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन के साथ साथ काम करने का जरिया भी बढ़ने लगा। आजादी के बाद धारावी का विकास 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब तक धारावी मुंबई और पूरे भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बन गया था, जबकि मुंबई एक शहर के रूप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में डेवलप हुआ। धारावी स्लम के अंदर खाली जगहों ने ऑपरेटर के लिए कचरा डंपिंग ग्राउंड के रूप में काम किया। धारावी की पॉपुलेशन पर कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार धारावी झुग्गी में पर स्क्वायर माइल 8 लाख से ज्यादा लोगों के पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसे और डिस्क्राइब करें तो धारावी की 30% पॉपुलेशन मुस्लिम है, वही हिंदू 63% और क्रिश्चियन की हिस्सेदारी लगभग 6% है। धारावी के बौद्धों और अन्य माइनॉरिटी रिलीजन्स की अलग से एक पॉपुलेशन भी है। अब बात करते हैं धारावी पर मंडरा रहे खतरे की। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप की बोली को अंतिम मंजूरी दे दी है। अडानी ग्रुप के बोली जीतने के बाद से मुंबई के बीच 600 एकड़ में फैली इस बस्ती के लोगों में एक आस बंधी हुई है, लेकिन इतने बड़े स्लम एरिया का रिजुविनेशन कोई आसान काम नहीं है। लोगों के मन में कई सवाल हैं। कैसे ये स्लम एरिया मॉडर्न बनेगा? करीब 10 लाख लोगों को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा? धारावी को फिर से एक नए तरीके से बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जंगल उजाड़ने जैसा मुश्किल काम करना पड़ेगा। यूँ तो धारावी और गंदी नलियों वाली जगह है, लेकिन यह खुद में रिसाइकलिंग करने वाला एक हब बन चुका है। इस छोटी सी जगह में ही लगभग 20,000 से ज्यादा रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है। धारावी में मौजूद रिसाइकलिंग फैक्ट्री के अंदर मुंबई के सॉलिड वेस्ट का लगभग 80% हिस्सा रिसाइकलिंग किया जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे देश भर के सॉलिड वेस्ट का रिसाइकलिंग धारावी में ही किया जाता है। ग्लास से लेकर प्लास्टिक मटेरियल्स के वेस्ट भी रिसाइकलिंग किए जाते हैं और रिसाइकलिंग के बाद उन्हें धारावी में ही फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है प्रोडक्ट बनने के लिए। रिसाइकलिंग के अलावा बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े, स्टील के प्रोडक्ट्स, मिट्टी से बनने वाली चीजें भी यही तैयार की जाती हैं, जिसके लिए लगभग 1000 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट बनाई गई हैं। यहाँ बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी ई कॉमर्स के जरिए किया जाता है। इसलिए अकेले धारावी का ही एनुअल रेवेन्यू $700 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक पहुंच जाता है। इस रेशियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धारावी का इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना ही नहीं, झुग्गी बस्ती होने के बावजूद धारावी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों विदेशी गरीबी की जिंदगी देखने आते हैं और देखने के लिए बहुत सारे पैसे भी देकर जाते हैं। इसे ही स्लम टूरिज्म कहा जाता है और धारावी की 80% पॉपुलेशन इसी पर डिपेंड करती है। धारावी में स्लम टूरिज्म का टर्नओवर $665 मिलियन के करीब है। अब ऐसी जगह को डिस्ट्रॉय करके रीऑर्गेनाइज करना इंडियन इकोनॉमी के अगेंस्ट बड़ा खतरा मोल लेने से कम नहीं है। धारावी में रह रहे लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था के जरिए को नींव से हिलाना धारावी में सैलाब लाने जैसा है। तो ये सैलाब लाने की तैयारी भी हो चुकी है। पिछले साल अडानी ग्रुप ने 29 नवंबर को 5069 करोड़ में इसकी बोली लगाई। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद धारावी के लोगों को साफ सुथरी जगह, प्रॉपर वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन जैसी कई तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। गवर्नमेंट के नजरिए से इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का मोटिव है धारावी का नक्शा बदलकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। अडानी ग्रुप के अलावा DLF कंपनी ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी। 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली धारावी को रीडेवलपमेंट करने के लिए 7 साल का समय दिया है। 7 साल के बाद पूरे धारावी की काया पलट हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि धारावी के रीडेवलपमेंट की प्लानिंग आज से नहीं की जा रही है। साल 1997 में सरकार के गौर करने पर इसकी पहली नींव रखी गई थी। इसके बाद धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई, लेकिन 2011 में इस टेंडर को यह कहकर कैंसिल कर दिया गया कि धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत है। फिर 6 साल के बाद उस मास्टर प्लान के साथ फिर से शुरुआत की जाएगी। आखिरकार 2018 में
सेंट्रलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन को ये टेंडर दे दिया गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया, यह कहकर कि धारावी के नजदीक रेलवे स्टेशन को भी इस डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर 2022 में इतनी मुश्किलों के बाद अब इस प्रोजेक्ट पर काम करने का सही वक्त आ गया है और धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।